हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मैथ स्टडी। मैं हूँ ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मैथ स्टडी। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला फ्रेंड, क्योंकि टॉप 1000 IOCL क्वेश्चन प्लांट रिलेटेड करवाने वाले हैं, जिसका है पार्ट 24 रहने वाला है। बिल्कुल वीडियो को अंत तक और बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि रोलर बेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका राइट आंसर एंटी फिक्शन बेयरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? The change in entropy of a system undergoing a cyclic irreversible processes, तो इसका राइट आंसर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। साइक्लिक इरिवर्सिबल प्रोसेस मैंने बोला था, मैंने साइक्लिक इंटीग्रल नहीं बोला था, ठीक ना फ्रेंड। तो बिल्कुल यही याद रखिएगा, जब हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा तो उसमें हमेशा इंट्रॉपी का वैल्यू बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, कभी भी कमने का नाम नहीं लेगा, ठीक है। तो बहुत लोगों ने इक्वल टू 0 दिया है, लेस देन 0 दिया है, तो वो सब नहीं होगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि एंट्रोपी किसी भी सिस्टम का रहेगा, अगर रिवर्सिबल सिस्टम रहे तो भी वो कांस्टेंट रहेगा, अगर इरिवर्सिबल सिस्टम रहे तो हमेशा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? द मोशन ऑफ द कैम इज ट्रांसफर टू द वाल्व थ्रू, तो किसके थ्रू होता है? तो रॉकर आर्म के थ्रू होता है। आगे देखते हैं। देखिए इन लोग बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं, ठीक है। हिमा जी बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं, लेकिन हमारे प्रशांत भाई, ठीक है, और ये सत्यव्रत भाई थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हैं। बिल्कुल भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत आंसर हुआ, अभी आपको सीखने का मौका है, बिल्कुल सीखिए, ठीक है। आगे देखते हैं। और ये लोग भाई ये भी थोड़ा सा गलती किए हैं, जितेंद्र भाई, लेकिन कोई बात नहीं, आप ज़रूर से ज़रूर अपने आंसर को सुधारने की कोशिश करिए, ये भी सीखने का मौका है। यहाँ पे गलती कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। वीडियो के अंत में 3 सवाल पूछा जाए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बिल्कुल दीजिएगा, हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इम्पेलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप प्रोवाइड डॉट 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 एनर्जी टू द वर्किंग फ्लूइड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कि बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका समय शुरू होता है। अब बिल्कुल सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। मेनली क्या होता है फ्रेंड, वही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। मेनली क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी को इम्प्रूव कर देता है, उसी के थ्रू काइनेटिक एनर्जी जैसे ही इम्पेलर इम्प्रूव करता है तो वेंस की मदद से उसका प्रेशर एनर्जी ऑलरेडी बढ़ जाता है, और केसिंग की ऐसा स्ट्रक्चर रहता है कि उसके चलते उसका प्रेशर एनर्जी ऑलरेडी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए यह इम्पेलर बहुत ही हाई आरपीएम पे घूमता है जब, तो ये जो फ्लूइड का काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और वही जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, इसी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है प्रेशर एनर्जी में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोटरी पंप? लो पंप, वेन पंप, गियर पंप, स्क्रू पंप, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये तो सब लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। लेकिन सब लोग जानते हैं, फिर भी इसमें गलत कर बैठते हैं फ्रेंड। तो बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं तो बहुत पीछे चले जाएंगे, ठीक है। और क्यों होता है रोटरी पंप, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए। रोटेशन ऑफ शाफ्ट अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटरी पंप, ठीक है। अगर रोटेशन बोल रहा है, तो अगर रेसिप्रोकेशन रहेगा, जैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है वो रेसिप्रोकेट करता है, तो उसको रोटरी पंप नहीं बोलेंगे फ्रेंड। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि जो एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है उसी को रोटरी पंप बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट क्रिटिकल पैरामीटर टू सेलेक्ट पंप इज ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ऑपरेटिंग प्रेशर, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जा चुका है। मोस्ट क्रिटिकल पैरामीटर क्या होता है? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है। रेसिप्रोकेटिंग पंप को अगर हम लोग जो वैक्यूम रेसिड्यू होता है, बहुत ही ज़्यादा विस्कस होता है, ठीक है, उसमें अगर यूज़ कर लें तो क्या चल पाएगा? क्या बिल्कुल नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो ये क्या डेंसिटी से रिलेटेड है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाला फ्लूइड हो, उसको रेसिप्रोकेटिंग पंप में डाल दें तो यूज़ कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो रेसिप्रोकेट करता है तो सीलिंग के लिए बहुत सारा सॉफ्ट मटेरियल दिया हुआ रहता है, ठीक है, और उसको अगर इसमें डाल दिया जाए तो सीलिंग उसका बिल्कुल फेल हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा कि क्रिटिकल पैरामीटर क्या क्या है, जिसके आधार पे
पंप का सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और उससे पहले यहाँ पे इमेज देख सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसी से आप रिलेट करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। पंप यूज्ड फॉर कंप्रेसर लुब्रिकेशन कपल्ड विथ क्रैंक शाफ्ट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, गियर पंप या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका समय शुरू होता है, अब बिल्कुल सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गियर पंप हो जाएगा फ्रेंड। कौन सा पंप? गियर पंप। जो हमारा कंप्रेसर होता है उसमें मेन ऑयल पंप होता है, वो गियर पंप ही होता है फ्रेंड। ठीक है, गियर पंप की मदद से ही हम लोग उसका लुब्रिकेशन कर पाते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि गियर पंप जो है वो क्रैंक शाफ्ट के साथ कपल्ड रहता है। तो कुछ इस प्रकार का गियर पंप होता है, बिल्कुल यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं। इसमें फ्लूइड का फ्लो कैसे होता है ये एरो से दिखाया गया है, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लाइंड यूज्ड इन रिफाइनरी आर स्पेक्टेकल ब्लाइंड, हैमर ब्लाइंड, टेल ब्लाइंड या फिर ऑल ऑफ दिस। तो आपका समय शुरू होता है, अब बिल्कुल सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये सब तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसलिए करवा रहे हैं कि आप एक बार देख लें ताकि एग्ज़ाम में गलती नहीं करें और ये नहीं बोलें कि कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का होता है ब्लाइंड हमारा, देखिए यहाँ पे ये होता है जो पूंछ जैसा निकला हुआ रहेगा तो इसको टेल ब्लाइंड बोलते हैं, और ये होता है स्पेक्टेकल ब्लाइंड। मतलब यहाँ पे जो ये होल दिख रहा है ना, इसमें नट डाल के इसको लगा करके रखा जाता है, और जैसे ही हम लोगों को उसको ब्लाइंड करने की ज़रूरत आता है तो इसको ये वाला एंड लगा हुआ रहता है, पहले उसको घुमा के ये वाला पाइप के सामने ले आया जाता है, उसके बाद फिर से नट को टाइट कर दिया जाता है। तो ये स्पेक्टेकल ब्लाइंड होता है, टेल ब्लाइंड होता है, और हैमर ब्लाइंड भी होता है जिस पे हम लोग हैमर कर पाते हैं उसको हैमर ब्लाइंड बोलते हैं फ्रेंड। तो बिल्कुल याद रखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन ऑफ द डे पहला, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ ड्यूल कंबसन साइकिल इज 6 से 10, 12 से 16, 16 से 24 या फिर ग्रेटर देन 30। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइलेज ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन इज मोर, लेस, इक्वल या फिर नन ऑफ दिस। तो ये भी सोचिएगा, और उसके साथ ही साथ कंटिन्यूटी इक्वेशन इज वैलिड फॉर डॉट 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 फ्लूइड, कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल कि बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए, गलत भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फटाफट से राइट आंसर दीजिए।